एक लड़की घर में काफी उल्टियां कर रही थी। उसके माता पिता को लगा कि बेटी की तबीयत खराब है। बच्ची नाबालिग थी। उसकी तबीयत खराब जान करके उसके माता पिता हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में जब लेकर के जाते हैं, डॉक्टर साहब उसका सोनोग्राफी करते हैं तो पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है। अब लड़की के माता पिता को आकर के डॉक्टर जानकारी देते हैं। लड़की के माता पिता जब इतनी बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इधर अपनी बेटी के पास उसके माता पिता पहुंचते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें प्रेग्नेंट किसने किया। तब वह लड़की बताती है कि गांव का जो मठ है, उसी मठ के दो पुजारी, दो सगे भाई पुजारी होते हैं, उन लोगों ने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। जब लड़की के माता पिता इतनी बात सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं। फिर इसके बाद जो होता है, आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं कि आखिर वो मंदिर के पुजारी कौन थे और उन लोगों ने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कब से कर रहे थे। पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस सच्ची घटना ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के बनसवारा गांव की है। यहीं की रहने वाली एक लड़की, उसका नाम हम इस वीडियो में नहीं ले सकते क्योंकि लड़की नाबालिग है और वीडियो में यूट्यूब का गाइडलाइन है और उसका नाम न लिया जाए तो अच्छा है। वो लड़की अपने ही गांव के एक मठ में अक्सर आया जाया करती थी। अब उसी मठ के तीन लोग, भाग्यधर दास, पंचानन दास, टुलू बाबू। भाग्यधर दास, पंचानन दास ये दोनों सगे भाई होते हैं और जो टुलू बाबू था, ये इन्हीं के साथ उस मठ पर काम किया करता था। मठ की लोग देख रेख किया करते थे, यूं कहे तो मठ के पुजारी थे। अब वो जो लड़की थी, उसी मठ पर उसका आना जाना था। उस लड़की पर इन लोगों की नजर पड़ जाती है। जो भाग्यधर दास था, ये उस लड़की को जब देखता है तो अंदर ही अंदर उसके अंदर हवस की आग जलने लगती है। उस लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे कामयाब भी हो जाता है। उस लड़की को बहला फुसला करके एक रोज अपने पास बुलाता है। उस लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाता है और वीडियो भी बना लेता है। न्यूड अवस्था में बिल्कुल वीडियो बना लेता है और वही वीडियो दिखा करके उस लड़की को बार बार ब्लैकमेल करता था। यूं कहे तो वह वीडियो उनका हथियार बन चुका था। अब भाग्यधर दास का जो भाई था पंचानन, टुलू बाबू, ये तीनों लोग मिल करके उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देते और तीनों बारी बारी से उस लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते थे। लड़की बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन किसी से मारे लज्जा बस नहीं बताती थी। ये तीनों जब जब मौका पाते थे, जहां इनका जी करता था वहां इस लड़की को बुलाते थे। तीनों बारी बारी से इस लड़की को बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते थे। लड़की को काफी प्रताड़ित करते थे। लड़की इनके चंगुल में फंस चुकी थी। लड़की इनके चंगुल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वीडियो उन तीनों के पास था। लड़की परेशान हो गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, तीनों को पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट। अब तीनों उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं। एक गड्ढा पहले से खोद रखे थे। सोचते हैं कि इस लड़की को जिंदा इस गड्ढे में दफन कर दिया जाए। न लड़की रहेगी, न इसकी कोई जानकारी बाहर आ पाएगी, ना ही हम लोगों की कभी बेइज्जती हो पाएगी। अब जब वहीं उस लड़की को वहां बुलाते हैं, लड़की गड्ढा देखती है, समझ जाती है कि इन तीनों बिल्कुल हैवान बन चुके हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं। लड़की वहां से किसी तरह से बच निकलती है, भाग जाती है। भागने के बाद अपने घर पर जाती है, फिर भी इस बात को किसी से नहीं कुछ कहती है। माता पिता से किसी को इस बात की जानकारी नहीं देती है। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। जुलाई का महीना आता है 2025 का। तभी लड़की अचानक उल्टी करने लगती है। जब ही उल्टी करने लगती है, काफी परेशान दिखती है। माता पिता समझ जाते हैं कि बेटी की तबीयत खराब है। बेटी को लोग उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। वहां उसका सोनोग्राफी होता है। डॉक्टर साहब सोनोग्राफी करते हैं तो पता चला
कि लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब आकर के लड़की के माता पिता को जानकारी देते हैं। लड़की के माता पिता के होश उड़ जाते हैं। आकर के लड़की के माता पिता अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें प्रेग्नेंट किसने किया। जब ही वो लड़की बात सुनती है, रोने लगती है, रो रो करके सारी बात बताती है, तीनों का नाम लेती है, भागीधर दास, पंचानन दास और तुलू बाबू। लड़की के माता पिता जब तीनों का नाम सुनते हैं, तीनों को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि वो मठ उनके गांव में ही था। तीनों से अच्छी तरह वाकिफ थे, तीनों को अच्छी तरह से जानते थे। लड़की के माता पिता के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। अब अपनी बेटी को साथ लेते हैं लड़की के पिता। लड़की रो रो करके ये भी बताती है कि लोग हमें जिंदा दफन करने के लिए बुलाए थे, गड्ढा खोद रखे थे और मैं वहां से किसी तरह से भाग निकली। लड़की के पिता अपनी बेटी को साथ लेते हैं। नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है कुजंग, वहीं जा करके इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस स्टेशन में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। फिर पुलिस तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर देती है। इन दोनों भाइयों को, जो भागीधर दास और पंचानन दास, दोनों को तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तुलू बाबू जो है आज भी फरार है। जब तक मैं कहानी सुना रहा हूँ, तुलू बाबू अभी फरार है। पुलिस पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है, छापे मार रही है पुलिस। हो न हो बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर ले। इधर लड़की को जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका मेडिकल परीक्षण किया गया और डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए उचित इलाज शुरू कर दिए हैं। जैसा उचित देखेंगे वैसा उस लड़की के साथ करेंगे। पुलिस इस मामले की बखूबी से जांच कर रही है और उस तुलू बाबू को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इधर दोनों हैवान जेल में बंद हैं। अब आगे देखते हैं, तुलू गिरफ्तार होता है, फिर उस लड़की के साथ क्या होता है। ये थी एक 3 हैवानों की कहानी, जो कि मंदिर पर, मठ पर रह करके तीनों एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा कृत्य करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर देते हैं, पूरे संत मंडली को शर्मसार कर देते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आप सबको सचेत करना है, आप सबको जागरूक करना है कि ऐसे ढोंगी पाखंडियों और ऐसे लोगों की चंगुल में न फंसे, ऐसे लोगों पर काफी निगरानी रखें। बस मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।